नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनो 2025 के जो फॉर्म्स हैं वो भरना शुरू हो गए हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ये समस्याएं हम फेस कर रहे हैं। तो उन समस्याओं पर, उन टॉपिक के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वो सारी जो चीज़ें जो बच्चे फेस कर रहे हैं, एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ओबीसी गर्ल्स की पोस्ट को लेकर काफ़ी बच्चियां जो हैं वो कर रही हैं कि ओबीसी गर्ल्स की तो पोस्ट ही नहीं है तो क्या हम जनरल से भर दें। इसके अलावा भी हम आज की इस छोटी सी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी जो आवेदन है, हाई कोर्ट स्टेनो के जो आवेदन हैं वो कब से स्टार्ट हो गए हैं? 23 जनवरी, ठीक है। 23 जनवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो 22 फरवरी रहने वाली है। 22 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। ये तो थी मोटी मुद्दे की बात। अब जो समस्याएं आ रही हैं वो, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसके 11वें नंबर पेज पे साफ साफ लिखा है, आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी, यानी आपने जो कैटेगरी जब फॉर्म भरा है उस टाइम पे आपने जो कैटेगरी भरी है, आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। आपने जो कैटेगरी भरी है, जब आपने फॉर्म फिल किया है अभी, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जनरली ऐसा होता है कि फॉर्म भरते टाइम जो नाम में मिस्टेक हो जाता है, मेल का फीमेल हो जाता है, कई बार हमारे मदर्स नेम खुद के नाम में मिस्टेक हो जाता है, तो जो जो भी संबंधित विभाग है वो करेक्शन करने के लिए पोर्टल खोलता है और करेक्शन उसमें हम कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने ये चीज क्लियर कर दी है कि भाई आप एक बार जिस कैटेगरी को आपने चूज कर लिया है उसके बाद आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। ये सेकंड चीज है। तीसरी मैं बात आपको बताऊं कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बहुत पुराना है, ठीक है। एससी एसटी जो कैटेगरी है उसका कास्ट सर्टिफिकेट एक ही होता है, ठीक है, एक ही बार बनता है। जो एससी और एसटी वाले हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक बार ही बनता है, पुराना कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका चल जाएगा। लेकिन जो ओबीसी वाले हैं, ठीक है, जो एमबीसी वाले हैं या जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जिनका पुराना है कास्ट सर्टिफिकेट, आपको, क्योंकि एक कास्ट सर्टिफिकेट बनने में 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं लगते हैं, तो आप नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाए और डीवी में आपके प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए आपको नया कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेना चाहिए। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। तो नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। दूसरी चीज, आपको 22 फरवरी तक का वेट नहीं करना है कि यार 22 फरवरी तक लास्ट डेट है तो मैं तो 21 फरवरी को भरूंगा, नहीं। फॉर्म भरे जा रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके, जैसी व्यवस्था बेटे, आपको फॉर्म भर देना है। अब हम सबसे सबसे मोटी हम बात करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये गलती आपको नहीं करनी है कैटेगरी वाली। अब जो ओबीसी गर्ल्स हैं, जो हॉरिजॉन्टल आपकी पोस्ट निकली है, हाईकोर्ट ने जो हॉरिजॉन्टल पोस्ट लगाई निकाली है, ओबीसी गर्ल्स की एक भी पोस्ट नहीं है। तो ओबीसी गर्ल्स जो मेरी आरएसएसबी स्टेनो के रिटन एग्जाम में जो बच्चे फेल हो गए थे, वो सारे बच्चे हाईकोर्ट स्टेनो का फॉर्म लगा रहे हैं। तो आप मुझे कॉल या मैसेजेस कर रहे हो कि मैम ओबीसी गर्ल्स की पोस्ट नहीं है तो क्या हम जनरल से लगा दें? नहीं, ओबीसी गर्ल्स की भले ही पोस्ट नहीं है, फिर भी आपको अपनी जो कैटेगरी है वो ओबीसी ही भरनी है। क्यों भरनी है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ओबीसी कैटेगरी भरोगे तो जो ओबीसी बॉयज हैं, यहाँ ओबीसी गर्ल्स की पोस्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई ओबीसी गर्ल्स की रिजर्व कोई पोस्ट नहीं है। यानी जब मेरिट निकलेगी तो ओबीसी गर्ल्स की अलग से कोई मेरिट नहीं निकलेगी, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ओबीसी गर्ल्स को, है ना, रिजर्व्ड पोस्ट नहीं है। लेकिन यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो किस में? आप ओबीसी बॉयज में एलिजिबल हो, ओबीसी बॉयज में एलिजिबल हो। इसके अलावा जनरल में तो सब लोग आ ही जाते हैं, जनरल में तो सब लोग आते हैं,
मैंने जब RSSB स्टेनो का एग्जाम दिया था, मैंने OBC गर्ल्स से भरा था, लेकिन क्योंकि मैंने जनरल गर्ल्स की मेरिट क्वालिफाई कर ली, जनरल गर्ल्स की मेरिट क्वालिफाई करी, तो मुझे जनरल गर्ल्स में काउंट किया गया। तो जनरल कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। जनरल में तो सामान्य, यानी जो बच्चा, जो भी मेरिट रहेगी जनरल की, किसी भी कैटेगरी का बच्चा अगर उस मेरिट को क्रॉस कर रहा है तो वो जनरल में काउंट हो जाएगा। ओबीसी गर्ल्स को स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको ओबीसी ही कैटेगरी भरनी है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी भर दोगे तो आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा भी, आप ओबीसी बॉयज वाली सीट भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं, बस आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कंफ्यूजन थी आप लोगों की, जो कि मैंने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरी की है। इसके अलावा भी फॉर्म भरते वक्त आपको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, आप किसी चीज में अगर कंफ्यूज्ड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई हमारे ये समस्याएं आ रही हैं। मैं आपको प्रॉपर और सही गाइड करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और कैसे उस प्रॉब्लम को दूर करना है। अगर आप सभी एग्जाम्स के लिए हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर दुर्गा बैच चल रहा है, जो 4th ग्रेड ड्राइवर, पटवार, वीडियो, सभी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश का बैच है। इसके अलावा आप में से अगर कोई बच्चा 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो ये हमारा सिलेक्शन वाला बैच चल रहा है, जिसका जो मेन जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो है व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम आपको डेली के टारगेट इसमें देते हैं। इसके साथ ही वॉइस चैट करके आपको ये बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस हम दे रहे हैं। ये जो बैच है वो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।